मेरे प्रियो, थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हुआ था, मैसेज आ गया, इस कारण से हमारा लाइव कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन हम फिर से कनेक्ट हो रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सारी उन आशीषों के लिए जो प्रभु ने हम सभी को दिया है। तो मेरे प्रियो, हम जिक्र कर रहे थे परमेश्वर के वचन से यरीहो शहर के बारे में, और परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जो यरीहो शहर है उसके बारे में जिक्र आया है कि एक पुरुष, एक इंसान जो कि यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, और वहां पर यरीहो शहर का जिक्र आता है। और तब वचन कहता क्यों ये यरीहो शहर आया। जब मैं इस पे मनन कर रहा था तो मैंने देखा कि यहोशू उसका 6वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत में परमेश्वर का इस वचन इस प्रकार से कहता है, फिर उसी समय यहोशू ने इस्राएलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वह यहोवा की ओर से श्रापित होगा। वचन कहता है कि यहोशू ने इस यरीहो शहर को श्रापित किया था, यरीहो शहर को श्राप दिया था, और उसने कहा था ये जो शहर है ये श्रापित है। और यहां पर वर्णन मिलता है कि जो यरीहो शहर है, इस शहर का रहने वाला जो अंधा बर्तिमई है वो शहर में बैठा है। जिक्र आता है कि यरीहो जो शहर है, उस शहर के लोग, जो वहां के कुछ लोग थे जो कि चोर और डाकू थे, और कई बार लोग लूटा पाटी के उद्देश्य से खड़े रहा करते थे कि राहगीरों को लूट लें, जिसका वर्णन लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 25 से 37वीं आयत में आता है। वहां पर वचन कहता है कि वहां पर एक पुरुष यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था और कुछ डाकुओं ने उसको लूट लिया। तो जो शहर है, जो यरीहो शहर है, उसके विषय में यह कहा गया है कि एक श्रापित शहर था, इसको श्राप दिया गया था। और वचन कहता है कि वो पुरुष जो था, वो बर्तिमई जो था, अंधा भिखारी, जब वो चंगाई पाया वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया और यरीहो से उसके पीछे पीछे यरूशलेम की ओर चला। तो एक बड़ी आशीष परमेश्वर ने उसको वहां पर दी थी। तो आज हम इस पर मन नहीं कर रहे, लेकिन मैं इस पे टच करना चाहता था कि हम देखें क्यों यरीहो शहर आया है। क्योंकि यह शहर एक श्रापित शहर था, और इस श्रापित शहर का रहने वाला अंधे बर्तिमई जो कि बचपन से अंधा था, उसकी आंखों को यीशु मसीह खोलता है। अगर खुदा ने जीवन दिया तो हम बुधवार की आराधना में इस पर विचार विमर्श करेंगे, और बुधवार की अपने डिवोशन में परमेश्वर के वचन से आशीषित होंगे। लेकिन आज मैं जिक्र करना चाहता हूं उस खुदा के उन पांव के विषय में जिसका वर्णन हम बीते सप्ताह से करते आ रहे हैं। खुदावंत के उस पांव का जिक्र हम करना चाहेंगे, जैसा कि वर्णन कहता है लूका रचित सुसमाचार में, और उसके 8वें अध्याय को अगर हम खोलते हैं तो परमेश्वर का वचन वहां क्या कहता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले, और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य में दुष्ट आत्माएं निकाली थी उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। वचन कहता है कि वो पुरुष, वो इंसान जिसके जीवन से, जिसके अंदर से प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला था, और वचन कहता है वे दुष्ट आत्माएं जो उसके अंदर से निकाली गई थी वो अब पूर्ण रीति से स्वस्थ था। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो वचन कहता है, यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकाली थी उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचेत देखा। कपड़े पहने और सचेत देखा, इसका मतलब यह है कि वो यीशु मसीह के पांव के पास बैठा है। क्यों बाइबल में कई बार यीशु मसीह के पांव का जिक्र आया है, और इन्हीं विषयों पर, इसी विषय पर हम बीते 2 सप्ताह से चर्चा करते आ रहे हैं। और मैं सोचता हूं कि आपने, बहुतों ने इन चीजों को सीखा होगा परमेश्वर के वचन से। यहां पर भी पांव का जिक्र है, और बाइबल कहती है जिसमें से दुष्ट आत्माएं निकाली गई थी वो कपड़े पहने हुए और सचेत यीशु मसीह के पांव के पास बैठा है। आइए हम फिर चलते खुदा के कलाम में, परमेश्वर के वचन में, और इस बात को देखते हैं जो मेरा टॉपिक है, यीशु के चरणों के पास, यीशु के चरणों के पास बैठना। आज ये मेरा टॉपिक है और हम इस टॉपिक के ऊपर, इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। क्यों बाइबल में इतनी बार जिक्र किया गया है कि लोग यीशु के चरणों के पास आके झुक गए, यीशु के चरणों के पास बैठे हैं। कौन सी बातें हैं? कुल 7 बातें आज मैं आपके बीच में रखूंगा। मैं 7 बातें बहुत शॉर्ट में, बहुत थोड़े शब्दों में, बहुत सरल भाषा में, सिर्फ बाइबल पर आधारित होकर मैं रखना चाहता हूं। यहां वहां की बात ना करते हुए आपका ध्यान पूरा केंद्रित
प्रेरित मैं करूंगा कि आप वचन के अनुसार सीखें, जो बाइबल बोल रही है उसके अनुसार हम सीखें। तो सबसे पहली बात हम सीखते हैं कि यीशु मसीह के चरणों का वर्णन जब बाइबल में जिक्र हुआ है, या खुदा के पैरों का जिक्र जब बाइबल में आया है, तो उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है। आज हमें उसके चरणों से या उसके चरणों के पास बैठने से क्या सीखने को मिलता है। तो पहले जो बात है, परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है, अ प्लेस ऑफ पार्डन, अर्थात वो स्थान जहां पर क्षमा मिलती है। यीशु मसीह के पैर या यीशु मसीह के चरण या यीशु मसीह के पांव वो स्थान है जहां पर क्षमा प्राप्ति होती है। और मेरे प्रियो, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं और मैं आपके लिए पढ़ दूंगा लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसकी 38वीं आयत में परमेश्वर का वचन यहां पर इस प्रकार से कहता है, और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने, और आगे कहती है, और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। 38वीं आयत कहती है, और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से और अपने सिर के बाल को उसके पांव को, अर्थात 3 बार जिक्र आया है उसके पांव का वर्णन। 3 बार बाइबल उसके पांव के वर्णन का जिक्र करती है। पहली बात वो क्या कहती है 38वीं आयत में, उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर, पहली बार पांव का जिक्र। दूसरी बार वो कहती है रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से, फिर पांव का जिक्र आता है कि उसके पांव को रोती हुई आंसुओं से, और फिर लिखा सिर के बालों से पोंछने लगे और उसके पांव को बार बार चूमा। 3 बार एक ही आयत में 3 बार यीशु मसीह के पांव का जिक्र आता है। अगर लिखने वाला जो था वो ये लिख सकता था कि एक स्त्री थी जो यीशु मसीह के पांव के चरणों के पीछे खड़ी थी और उसके पांव को उसने चूमा, अपने बालों से उसने पोंछा और अपने आंसुओं से उसने भिगोया। लेकिन क्यों पवित्र आत्मा ने बार बार 3 बार उसको लिखाया, उसके पांव, उसके पांव, उसके पांव। ये एक सोचने की बात है मेरे प्रियो, क्यों परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह के पैरों का जिक्र कर रहा है या यीशु मसीह के पांव का जिक्र कर रहा है। उसके पीछे एक खासियत है। वो खासियत ये है मेरे प्रियो कि ये वो पांव है जिसके पास पहुंचकर हमें हमारे पापों से क्षमा प्राप्त होती है। बीते रविवार मैंने इसी स्त्री का जिक्र किया था और इस स्त्री के बारे में मैंने बताया था कि जिस घर में यीशु मसीह को बुलाया गया, उसने यीशु मसीह के पांव को धोने के लिए जल नहीं दिया, लेकिन ये स्त्री धन्य है जिसने अपने आंसुओं से उसके पांव को भिगोया, उसके पांव को धोया, अपने बालों से उसके पांव को पोंछा और अपने होठों से उसके पांव को उसने चूमा। क्यों मेरे प्रियो, इसके पीछे जो सीखने को मिलता है कि इस स्त्री ने अपने आप को, अपने जीवन को यीशु मसीह के चरणों के पास समर्पित कर दिया। और दूसरी बात जो जिक्र उठता है कि क्यों यीशु मसीह ने उसको अलाउ कर दिया था उसे छूने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई भी यीशु मसीह को टच कर ले, ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह के पास कोई भी आ जाए। कोई नहीं आ सकता था यीशु मसीह के पास जब तक वो स्वयं से ना चाहे। वचन कहता है जब वो भीड़ में से जा रहा था और एक स्त्री उसके पास आई जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और वो उस भीड़ में उसके पास पहुंची और अपने मन में कहती थी अगर मैं उसके आंचल को छू लूंगी तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। और बाइबल कहती है वो उसके पास, उस भीड़ में उसके पास पहुंची और उसकी आंचल की उस कोर को, उस छोर को उसने छुआ और वो स्वस्थ हो गई। और वचन कहता है यीशु मसीह वहीं ठहर गया और उसने कहा किसी ने मुझे छुआ है। इतना आसान नहीं था मेरे प्रियो यीशु मसीह को छूना, लेकिन वचन कहता है यहां पर यीशु मसीह ने इस स्त्री को अपने आप को टच करने दिया, छूने दिया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि उसने जो स्थान चुना था वो एक क्षमा का स्थान था। यीशु मसीह ने उसे पूर्ण रीति से अपने करीब आने दिया, अपने आप को छूने दिया, और उसके छूने के द्वारा यीशु मसीह ने उसके जीवन को देख लिया कि ये कितना अधिक अपने पापों के लिए पश्चाताप कर रही है। ये अपने जीवन में अपने पापों के लिए सच्चा पश्चाताप कर रही है मेरे प्रियो। और वचन कहता है उस स्त्री ने यीशु मसीह को छुआ। इतना आसान नहीं था यीशु मसीह को छूना, इतना आवश्यक तरीके से, जिस तरीके से ये स्त्री उसको छू ले रही है, इतना अधिक आसान नहीं था मेरे प्रियो। लेकिन वचन कहता है उस स्त्री ने यीशु मसीह को छुआ, उसको चूमा, उसके पांव को चूमा। और वचन इस बात को सिखाता है क्यों बाइबल में इस आयत में 3 बार पांव का जिक्र आया है कि वो उसके पांव के पीछे खड़ी है, उसके पांव को आंसुओं से भिगो रही है, उसके पांव को बालों से पोंछकर और अपने होठों से वो चूम रही
रही है, चूमना नहीं छोड़ा। ये बात उस चीज को दर्शाता मेरे प्रियो, जिन पांवों का जिक्र हम कर रहे हैं, यीशु मसीह के पैरों का जिक्र हम कर रहे हैं, ये उस बात को सिखाती है कि यीशु मसीह के पैर वो स्थान है जहां पर हमको क्षमा प्राप्त होती है। क्या हम और आप अपने जीवन में मेरे प्रियो अपने आप को प्रभु के करीब और उस चरणों के करीब लाना चाहते हैं? क्या हम अपने जीवन में अपने गुनाहों के लिए, अपने पापों के लिए सच्चा पश्चाताप करना चाहते हैं? क्या हम अपने जीवन में खुदा के करीब आकर अपने जीवन को प्रभु के चरणों के पास समर्पित करना चाहते हैं और उससे कहना चाहते हैं निशब्द होकर? कई बार होता है हम सोचते हैं कि जब हम प्रार्थना में प्रार्थना करें तो हम बड़े से बड़े शब्दों को उपयोग करें, बहुत सुंदर हमारी शब्द शैली हो, बहुत सुंदर तरीके से हमारी प्रार्थनाएं हो और हमारे शब्दों का भंडार हमारे पास बहुत हो। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि जब हमारे पास शब्दों का भंडार होगा तो ही शायद खुदा बाप हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। मैं यहां एक प्रार्थना को दर्शा रहा हूं। वचन कहता है यह स्त्री जो पापनी है यीशु मसीह के करीब आती है और निशब्द होकर वो कुछ नहीं बोल रही है। वचन कहता है उसने यीशु मसीह से कुछ नहीं बोला, लेकिन वो उसके पैरों के पास खड़े होकर अपने आंसुओं से उसके पांव को उसने भिगोया और अपने बालों से उसने पोंछा और उसके पांव को उसने चूमना नहीं छोड़ा। निशब्द होकर किसी भी प्रकार से उसने कोई भी शब्द को व्यक्त नहीं किया, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया, अपने शब्दों को उसने नहीं निकाला, अपने शब्द भंडार से अपनी बातों को उसने प्रकट नहीं किया कि वो क्या स्त्री है। एक साइलेंट कम्युनिकेशन यीशु मसीह के साथ वो करती है। एक साइलेंट कम्युनिकेशन यीशु मसीह के साथ देखने को मिलता है, जिसका वर्णन स्वयं यीशु मसीह कहता है। यीशु मसीह ने उसके उस साइलेंट कम्युनिकेशन को, उसकी उस मुख प्रार्थनाओं को उसने सुन लिया जो शांत रह के उसने प्रभु यीशु मसीह से करी। एक साइलेंट कम्युनिकेशन की बात यहां आती है। ये नहीं मेरे प्रियो कि हम और आप जब प्रभु के पास जाएं तो हम अपनी लंबी चौड़ी प्रार्थनाओं को रखें, बड़े बड़े शब्दों का उपयोग हम करें, कितनी अच्छी हमारी ग्रामर है, कितना अच्छा ग्रामेटिक रीति से हम अपनी प्रार्थनाओं को रखें, हमारी शब्द शैली कितनी अच्छी है, हम शब्दों का उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं, कितनी लंबी प्रार्थना हम कर लेते हैं, हमारे प्रार्थना में हमारे शब्दों का वजन कितना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे प्रियो। इंपॉर्टेंट ये है कि हम कितने शांत तरीके से प्रभु के चरणों के पास बैठ के प्रार्थना करते हैं। बाइबल यहां जिक्र करती है इस स्त्री ने अपने मुख से एक शब्द भी नहीं निकाला, वो शांत रहकर अपने आंसुओं के द्वारा यीशु मसीह के पांव को धोने लगी। और एक ही आयत में 3 बार जिक्र उसके पांव का वर्णन आया है। क्यों पवित्र आत्मा ने लिखाना चाहा कि लिख 3 बार उसके पांव, उसके पांव और उसके पांव? क्या आवश्यकता थी 3 बार लिखने की? जब मैं अध्ययन करता हूं तो मैं इसी प्रकार से कई बार प्रश्न करता हूं, पूछता हूं कि हे पवित्र आत्मा तू सिखा, क्यों बाइबल में 3 बार यीशु मसीह के पांव का जिक्र आया है और एक ही आयत में 3 बार यीशु मसीह के पांव को जिक्र को तूने लिखने का प्रारंभ किया? और तब वो पवित्र आत्मा हमको और आपको सिखाता है कि इसलिए क्योंकि यीशु के पांव के पास जब कोई आता है तो उसके पापों की क्षमा निश्चित है। जब हम यीशु मसीह के चरणों के पास आते हैं हमें बोलने की आवश्यकता नहीं मेरे प्रियो, हम साइलेंट होकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। खुदावंत के बीच में उसके साथ रह के हम प्रार्थना कर सकते हैं। इस स्त्री ने शांत रह के प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास बैठकर प्रार्थना किया। आवश्यकता क्या है मेरे प्रियो? ये वो स्थान है, ये पांव वो स्थान है जहां पर पापों की क्षमा है, क्षमा प्राप्ति होती है। दूसरी बात, दूसरा जिक्र जब हम इसमें देखते हैं, अ प्लेस ऑफ हीलिंग, ये वो स्थान है जहां पर चंगाई हमको प्राप्त होती है। पांव का जिक्र जब यीशु मसीह का आया है तो वहां पर वचन कहता है ये वो स्थान है जहां पर लोगों को चंगाई मिलती है। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वचन कहता है 30वीं आयत में, तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई, वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गुंगों, टुंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया। फिर क्यों बाइबल दूसरी बार जिक्र कर रही है उसके पांव का? एक बार हमने वर्णन पढ़ा लूका 8:35 में, दूसरा जो जिक्र है लूका 7:38 में, लेकिन दूसरा जो जिक्र मिलता है हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसकी 30वीं आयत में वचन कहता है बहुत से लोग यीशु मसीह के पास आते थे और वचन कहता है यीशु गलील के पास आया और पहाड़ पर बैठ गया।
वचन कहता है और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया और एक बड़ी भीड़ उसके पास आई और बहुत से लोगों को जो अंधे, लंगड़े, टुंडे, गूंगे थे, उन्हें यीशु के पांव के पास, क्या आवश्यकता थी यीशु के पांव का जिक्र करना यहां पर, लेकिन पवित्र आत्मा ने यीशु के पांव का वर्णन किया और वचन कहता है और उसके पांव पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। मत्ती रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 30वीं आयत में, क्योंकि ये पांव वो स्थान है, अ प्लेस ऑफ हीलिंग, ये वो स्थान है जहां पर चंगाई निश्चित है। हमें और आपको चंगाई निश्चित मिलती है। कई बार हम देखते हैं मेरे प्रियो, जब हम बीमार होते हैं, जब हम अस्वस्थ होते हैं, जब हम बड़ी बीमारी से गुजरते हैं, तो कई बार ये देखने में आया है, एक पासवान होने के नाते मैंने इस बात को देखा है कि कई बार हम आग्रह करते हैं, हम लोगों से आग्रह करते हैं, हम प्रार्थना के लिए अपने आग्रह को करते हैं कि लोग हमारे लिए प्रार्थना करें। बहुत अच्छी बात है मेरे प्रियो, और हमें ऐसा करना भी चाहिए। जो मसीह में विश्वासी हैं, जो मसीह में सेवक हैं, जो परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हैं, जो मसीह में स्ट्रांग है, विश्वासी लोग हैं, जो प्रार्थना योद्धा हैं, उनसे प्रार्थना हम करवाते हैं और वो अच्छी बात है कि हम सब मिलकर एकजुट होकर प्रार्थना करें। लेकिन जिस ओर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं वो ये, क्या कभी हमने स्वयं अपने आप को खुदावंद के पैरों के पास लाने का प्रयास किया है? क्या हम खुद यीशु मसीह के पास आए हैं कि खुदा बाप, मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन के अंदर की इस बीमारी को तू दूर कर दे? क्या हम अपने जीवन में इस प्रकार से खुदा के पास आए हैं? कई बार मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, विश्वासी जनों को देखा है, परमेश्वर के सेवकों, जो अपने अंतिम क्षणों में भी खुदा के कदमों के पास बैठ के उसको धन्यवाद दिया, बीमारी की अवस्था में भी रह के खुदा का शुक्रिया अदा किया और उसके चरणों के पास बैठकर अपने जीवन को व्यतीत करते रहे और अपने मुख से किसी भी प्रकार से परमेश्वर के विरोध कोई भी कथन नहीं कहा। ऐसे बहुत से लोगों को, सेवकों को मैं जानता हूं जिनके जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं आशीषित हुआ हूं। ऐसे बहुत से कलीसिया के विश्वासी जनों को मैंने देखा है जिनके जीवन से मैं आशीषित हुआ हूं और उनके जीवन को मैंने देखा कि वे खुदा के कदमों के पास, उस बीमारी की अवस्था में भी अपने आप को खुदा के कदमों के पास रखे रहे और उन्होंने कहा, अगर खुदा चाहे तो हमें स्वस्थ करे, नहीं तो हम ऐसी ही परिस्थिति में ठीक हैं, आनंदित हैं, लेकिन हम हर पल खुदा का धन्यवाद करेंगे। लेकिन कुछ लोग होते मेरे प्रियो जो निरंतर ये चाहते हैं, जो स्वयं अपने जीवन को खुदा के कदमों के पास, प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास लाना नहीं चाहते। लेकिन वचन यहां कहता है एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पास उमड़ी और वे लोग यीशु मसीह के कदमों के पास। क्यों बार बार कदमों का जिक्र किया गया है? क्यों बार बार बाइबल यीशु मसीह के पांव का जिक्र करती है? वो इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि ये वो स्थान है जहां पर चंगाई है। अगर आप और हम अपने जीवन में उस हीलिंग को प्राप्त करना चाहते हैं मेरे प्रियो, हमें आवश्यकता है कि हम यहां वहां ना जाते हुए अपने आप को खुदा के कदमों के पास समर्पित कर दें, अपने आप को प्रभु के चरणों के पास समर्पित कर दें और इस बात का ख्याल रखें कि ये वो स्थान है जहां पर चंगाई निश्चित है। हमको वो चंगाई प्राप्त होती है क्योंकि वचन कहता है अनेक रोगियों को उसके पांव के पास लाकर डाल देते थे। और वचन यहां कहता है कि उसके पांव के पास लाकर डाल दिया। डाल दिया का मतलब कि उन्होंने उसके करीब रख दिया, उसके पांव के पास रख दिया, खड़ा नहीं किया। कोई भी जब हीलिंग प्राप्त करने आता है तो वो ये नहीं चाहता कि वो खुदा के कदमों में अपने आप को समर्पित कर दे, लेकिन वो अपने एक अपील, एक आग्रह के साथ और अपनी एक डिमांड के साथ वो यीशु मसीह के पास आता है। खुदा बाप, मुझको तू चंगाई दे दे। खुदा बाप, मैं अपने जीवन में आशीष को पाना चाहता हूं। खुदा बाप, हम अपने आप को अपने जीवन में उस चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं। इस डिजीज से, इस बीमारी से हमें स्वस्थ कर दे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी प्रार्थना में यह शब्द होना चाहिए कि खुदा बाप, मैं अपनी बीमारी के साथ तेरे कदमों के पास अपने आप को समर्पित करता हूं। मैं इस बीमारी में होकर तेरे कदमों के पास आता हूं। अगर हो सके पिता तो तू मुझे स्वस्थ कर, लेकिन तेरी जैसी मर्जी हो मेरे जीवन में वो पूरी हो। लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं मेरे प्रियो, जब हम खुदा के कदमों के पास आते हैं, अपने आप को प्रभु के चरणों के पास समर्पित कर देते हैं, तो जैसा कि बाइबल कहती है, और उसने लोगों को चंगाई प्रदान करी। क्या आज आप और हम अपने जीवन में उस हीलिंग को पाना चाहते हैं? इस विपरीत परिस्थिति में भी प्रभु ने अपने लोगों को बचा के रखा है मेरे प्रियो। बीते दिनों में हम बहुत
प्रकार की व्यथित बातों से होकर गुजर रहे हैं। हम कितने चिंतित हैं इस विपरीत परिस्थिति में। हर कोई चिंतित है, लेकिन कितने हैं जो इस विपरीत परिस्थिति में खुदा के कदमों के पास अपने आप को समर्पित किए हैं। हम खुद अपने आप का एनालाइज करें, अपने जीवन का अवलोकन करें। क्या मैं अपने आप को खुदा के कदमों के पास समर्पित करते हुए अपने जीवन को उसके चरणों में सौंपा है? बाइबल यहां कहती है कि लोग यीशु मसीह के चरणों के पास, उसके कदमों के पास लोगों को रख दिया। मैं सोचने लगा क्यों फिर पवित्र आत्मा ने इस प्रकार से लिखाया और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया। इतना भी पर्याप्त था कि उन बीमारों को यीशु मसीह के सामने लाके खड़ा कर दिया या यीशु मसीह के सामने डाल दिया, लेकिन यहां जिक्र है उसके पांव के पास लाकर डाल दिया। इसके पीछे एक अर्थ छुपा है, एक आशीष छुपी है। जो उसके कदमों के पास आते हैं, जो उसके चरणों के पास, उसके पांव के पास आते हैं, उन्हें चंगाई अवश्य मिलेगी। आज अपने आप को जांचने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ अपनी प्रार्थनाओं के साथ प्रभु के पास पहुंचा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने सिर्फ अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों के पास समर्पित नहीं किया, लेकिन मैं स्वयं प्रभु के करीब पहुंचा। लेकिन अपने आप को हमें प्रभु के कदमों के पास समर्पित करना है। आगे वचन कहता है, तीसरा जो वचन हमें सिखाता है, पहली बात, ये वो स्थान है जहां पे पापों की क्षमा है। प्रभु यीशु मसीह के चरण वो स्थान है जहां पापों की क्षमा है। दूसरी बात, ये वो स्थान है जहां पर चंगाई है। तीसरी जो बात परमेश्वर का वचन सिखाता है, अ प्लेस ऑफ लर्निंग, ये वो स्थान है जहां पर हमें सीखने को मिलता है। क्यों पांव का जिक्र किया गया है? लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है और उसके 39वीं पद से अगर हम पढ़ेंगे तो वचन यहां पर सिखाता है, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। क्यों पवित्र आत्मा ने यहां पर फिर से इस बात को लिखवाया? मरको, लूका और उसका 10वां अध्याय और उसकी 39वीं आयत में 39 वर्सेस वचन यहां कहता है, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। अ प्लेस ऑफ लर्निंग, वो स्थान है यीशु मसीह के पांव जहां पर हमें सीखने को मिलता है। हम और आप जब अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम खुदा के चरणों में बैठकर सीखें, हम प्रभु के चरणों में बैठकर सीखें। हम अपने आप को, अपना केंद्र बिंदु प्रभु के चरणों को बना लें। और जैसा कि बाइबल इस बात को दर्शाती है कि मरियम नामक एक बहन उसकी थी और वो प्रभु के चरणों के पास बैठकर, क्यों पवित्र आत्मा ने यहां पर इस बात को सिखाया, क्यों लिखवाया कि वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी? प्रभु के चरणों में बैठकर सुनना नितांत आवश्यक है मेरे प्रियो। जब हम आराधना में आते हैं, मैं अपनी कलीसिया से अपील करता हूं, अपने लोगों से अपील करता हूं, मेरा ये रिक्वेस्ट, और हमेशा वचन जब मैं शेयर करता हूं कलीसिया में खड़े होके अपने लोगों के बीच में, मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि आप अपने आप को जब आराधना में आते हैं, आप किसी अमुक पास्टर के लिए नहीं, आप मेरे लिए नहीं, लेकिन आप खुदा की इबादत के लिए आ रहे हैं। आप खुदा की आराधना करने के लिए उसके कदमों में बैठ के खुदा की इबादत करें। यह बात बहुत गहरी है मेरे प्रियो, और आपको और हमें समझने की आवश्यकता है। जब हम खुदा की आराधना करने आते हैं तो आप मेरे प्रियो अपने आप को खुदा के कदमों में रखें, खुदा के चरणों में रखें, प्रभु के कदमों के पास अपने आप को समर्पित करें, प्रभु के चरणों के पास अपने आप को लाके रखें और कहें, प्रभु मैं आपके कदमों में आकर सीखना चाहती हूं। ये नहीं कि आज मैं रेवरेंड सोलोमन इस फेसबुक के माध्यम से चल रहा है, या फेसबुक के माध्यम से रेवरेंड सोलोमन जो प्रभु का सेवक है वो वचन को बांट रहा है और मैं खुश हो जाऊं कि बहुत से लोग मेरे साथ जुड़े हैं। नहीं मेरे प्रियो, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। जो कुछ है वो परमेश्वर है। मैं तो उसका खादिम हूं, उसका सेवक, उसका नौकर हूं मेरे प्रियो, लेकिन आवश्यक सिर्फ हमारा प्रभु है। मैं भी अपने इस फेसबुक के माध्यम से अपने खुदा के, अपने प्रभु के चरणों के पास बैठ के आपके बीच में वचन को शेयर कर रहा हूं। आप भी इसी प्रकार से अपने आप को खुदा के चरणों के पास बैठकर अपने जीवन को समर्पित करें और सीखें।
ये ना कहें कि हमने अपने पासवान के द्वारा उस फेसबुक के माध्यम से हमने सीखा और उस पासवान ने हमको सिखाया। आप मेरा जिक्र ना करें मेरे प्रियो। हमेशा इस बात को मैं कहता हूं, अपनी कलीसिया में इस बात को मैंने सिखाया है कि कलीसिया किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं मेरे प्रियो। जैसा कि मैंने कई बार कलीसिया में सिखाया है, लिली ग्रोव चर्च परमेश्वर की कलीसिया है, किसी रेवरेंड सोलोमन की कलीसिया नहीं है। मेरे नाम से इस कलीसिया को कदापि ना जोड़े। इस कलीसिया की स्थापना प्रभु ने की है। यह कलीसिया सिर्फ और सिर्फ लिली ग्रोव चर्च के नाम से जानी जाती है। और आज मैं धन्यवाद देता हूं खुदा का कि जितने भी लोग इस कलीसिया का जिक्र करते हैं, कभी मेरे नाम को नहीं जोड़ते। वो सिर्फ ये कहते हैं लिली ग्रोव चर्च अर्थात प्रभु की कलीसिया। ये कलीसिया सिर्फ प्रभु की है, लिली ग्रोव चर्च सिर्फ प्रभु का है। और ये कलीसिया के द्वारा सिर्फ प्रभु की महिमा होती है, अमुक पासवान के द्वारा नहीं, मेरे द्वारा नहीं। क्योंकि मैं खुद अपने खुदा के कदमों में बैठकर शिक्षा हासिल करता हूं और वो शिक्षा को आप तक पहुंचाता हूं। इसलिए अपने जीवन में इस बात को गांठ बांध ले मेरे प्रियो कि आप अपने जीवन में खुदा के कदमों में बैठना सीख जाएं। जब हम कलीसिया में जाते हैं, जब हम आराधना करने के लिए जाते हैं, तो ये ना कहें मैं उस कलीसिया में आराधना कर रहा हूं या मैं उस सेवक का वचन सुन रहा हूं, लेकिन हम इस उद्देश्य के साथ जाएं कि मैं खुदा के कदमों में बैठकर वचन को सुनूंगा या सुनने जा रहा हूं। मैं आज खुदा से मिलने के लिए जा रहा हूं। आज कितने हैं जिनकी थिंकिंग बहुत अलग है, लेकिन मैं आपको खुदा का सेवक होने के नाते खुदा के कलाम से इस बात को सिखाना चाहता हूं। जब भी आप खुदा की इबादत करने के लिए बैठें, अपने माइंड को इस प्रकार से तैयार करें कि मैं किसी रेवरेंड सोलोमन की आराधना में सम्मिलित होने के लिए नहीं, लेकिन मैं खुदा के कदमों में बैठने के लिए, उसके कदमों में बैठकर हम खुदा की इबादत करने के लिए आए हैं। इसलिए आवश्यक है जब भी हम अपने आप को तैयार करें, हम ये कहें प्रभु हम तेरे कदमों के पास बैठकर, मैं भी आज जो बैठा हूं खुदा के कदमों में बैठकर उसके कलाम को मैं सीख रहा हूं, और मैं चाहता हूं आप भी मेरे साथ बैठिए और हम सब मिलके खुदा के कदमों में बैठ के उसकी इबादत करें, उसकी आराधना करें। क्योंकि एक ही नाम, ऊंचा नाम, वो है प्रभु नाम, और किसी का नाम नहीं। हम और आप सिर्फ प्रभु के नाम से एकत्रित होते हैं, यीशु मसीह के नाम से एकत्रित होते हैं, और इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वही आदर महिमा स्तुति की योग है। और इसलिए खुदा का कलाम हमको इस बात को सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि ये आयत इसलिए कही गई, और वो प्रभु के कदमों के पास बैठकर, कदमों में बैठकर वचन को सीखा करती थी। हम खुदा के कदमों में बैठ के अपने वचन को सीखे। अगर हम आराधना में भी हैं, हम कहें खुदा बाप हम आपके पास आए हैं, मैं तो एक माध्यम हूं। हम भी प्रभु के पास बैठे हैं और हम सब मिलके खुदा के कदमों के पास बैठ के इबादत कर रहे हैं। और आपने ध्यान दिया होगा, प्रारंभ में मैंने कहा आओ हम खुदा के कदमों के पास बैठ के उसके करीब जाके उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। इसलिए तीसरा जो पॉइंट है, अ प्लेस ऑफ लर्निंग, हमको सीखना है खुदा के कदमों के पास बैठ के, प्रभु के वचनों को हमें सीखना है। डेली अपने जीवन में बाइबल को खोलना सीखिए मेरे प्रियो। अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को मैं सिखाना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में अपनी बाइबल को खोलना सीखिए, पढ़ना सीखिए, मनन करना सीखिए, और खुदा बाप आपको बहुत सारी बातों को सिखाएगा। इसलिए जब हम खुदा के वचन में जाते हैं, उसके कदमों के पास बैठकर हम सीखते हैं, प्रभु हमें आशीषित करता है। चौथी जो बात है प्रभु के कदमों के विषय में क्या सिखाती है, अ प्लेस ऑफ प्रेयर। ये कदम वो हैं, ये पांव खुदा के वो हैं, प्रभु यीशु मसीह के पांव उस बात का वर्णन करते हैं, अ प्लेस ऑफ प्रेयर। ये वो स्थान है जो प्रार्थना का स्थान है। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय अगर आप मेरे साथ देखेंगे तो परमेश्वर का वचन यहां पर भी हमें एक बात सिखाता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत से परमेश्वर का वचन कहता है, यायर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर का वचन कहता है आराधनालय का सरदार, यायर नामक आराधनालय का सरदार है। ये एक अच्छा स्टेटस इसका है, एक अच्छा पद इसका है, एक अच्छा स्थान इसका है। लेकिन वचन कहता है, वचन इस बात को सिखाता है, यायर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा। कितनी बड़ी बात है। क्यों बाइबल ने इस बात को लिखाया, क्यों पवित्र आत्मा ने बाइबल में इस बात को लिखा कि वो आराधनालय का सरदार यीशु मसीह के पास आया और उसके पांव पर गिरा और उसने कहा और यह कहकर उससे बहुत विनती की,
अपनी बेटी के लिए वो आग्रह कर रहा है, एक रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या आवश्यकता थी? जो आराधनालय का सरदार था वो यीशु मसीह के सामने खड़े होकर भी बोल सकता था कि मेरी बेटी बीमार है, वो मरने पर है, तू चल और उसे स्वस्थ कर। लेकिन क्यों पवित्र आत्मा ने इस बात को लिखाया और क्यों वो यायर यीशु मसीह के कदमों के पास गिर गया और यीशु मसीह के कदमों पर गिरा, अर्थात उसके पैरों को उसने पकड़ लिया। हो सकता है वो भागता हुआ आया होगा और यीशु मसीह के कदमों में वो गिर गया, उसके पैरों को उसने पकड़ लिया और वचन कहता है उसके पैरों पर गिरा और विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। यह एक विश्वास योग्य सरदार है जो यीशु मसीह के पास आता है। वो जानता है कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए। अ प्लेस ऑफ प्रेयर, ये वो चरण है जो प्रार्थना का स्थान है। यीशु मसीह के जो पैर हैं वो प्रार्थना का स्थान है। वचन कहता है कि इसने एक सही पोजीशन में प्रेयर करी। इस सरदार ने एक सही पोजीशन में प्रेयर करी और बाइबल बोलती है कि वो प्रॉपर वे में यीशु मसीह के पास गया और अपनी रिक्वेस्ट को उसके कदमों के पास रख दिया। वो गया और उसके पांव पर गिरकर उससे आग्रह किया। हमारी प्रार्थनाएं कैसी होती है मेरे प्रियो? हमारी प्रार्थनाओं में हमारा वजन कैसा होता है? हमारी प्रार्थनाओं का सार कैसा होता है? जब हम प्रभु के पास जाते हैं ऐसा लगता है हम प्रभु को आदेश दे रहे हैं। कई बार हम इस प्रकार से प्रभु के सम्मुख खड़े होते हैं और हम कहते हैं आओ हम प्रार्थना करेंगे और हम प्रभु से मांगेंगे और वो सब कर देगा। नहीं मेरे प्रियो, हमें अपने आप को प्रभु के कदमों के पास गिरा देना है, अपने आप को प्रभु के कदमों के नीचे ला देना है और उसके पैरों को, पांव को पकड़कर जैसे सरदार ने किया। कितने लोग होंगे जो एक हाई स्टेटस को मेंटेन करते होंगे, एक ऊंचा पद उनका होगा। क्या इस प्रकार से वो अपनी प्रार्थनाओं को करने के लिए तैयार हैं कि वो गिरकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें? परमेश्वर का वचन कहता है कि ये यायर सरदार जो था ये आए और यीशु मसीह के पांव को पकड़ लिया। बाइबल इस बात को सिखाना चाहती है, जब प्रभु से तू अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लिए प्रार्थना करे तो तेरी प्रार्थना का पोजीशन यह हो कि तू प्रभु के कदमों में अपने आप को डाल दे। अपना स्टेटस छोड़ दे, अपना लेवल छोड़ दे, अपना पद छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे। ये मत सोच कि तू कहां पर खड़ा है। इस सरदार ने यह नहीं सोचा कि वो कहां है, कितने लोग उसको देख रहे हैं, लेकिन उसने अपने आप को प्रभु के कदमों के पास अर्पित कर दिया। और बाइबल कहती है उसके कदमों के पास आकर वो गिर गया और उससे विनती करी और उसके चरणों के पास आकर उसके पांव को पकड़ लिया। और वचन कहता है कि प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और उसके घर पहुंचकर उसकी बेटी को जीवित किया। यह वो स्थान है जहां पर हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार होती है। प्रभु के पांव का जिक्र बाइबल में यूं ही नहीं कर दिया, प्रभु के पांव का जिक्र ऐसे ही नहीं लिख दिया गया, या आराधनालय का सरदार ऐसे ही आके उसके पांव के पास नहीं गिर गया, क्योंकि उसको मालूम था अगर वो यीशु के पांव के पास गिरेगा यीशु उसकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और अगर उसकी बेटी मर भी जाए तो भी वो जीवित होगी। और वचन कहता है ऐसा ही हुआ, उसकी बेटी जीवित हुई। यीशु मसीह जाता है और उसको उठाता और जीवित करता है। आज हमारी प्रार्थनाएं कैसी हैं? ये वो स्थान है, यीशु मसीह के चरण वो स्थान है, अ प्लेस ऑफ प्रेयर, वो प्रार्थना का स्थान है। जब भी हम प्रार्थना करने बैठे हम अपने आप को खुदा के कदमों के पास डाल दें, कहें प्रभु खुदा बाप हम तेरे कदमों के पास अपने आप को लाते हैं, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं प्रभु ऐसी प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं जानता, वो उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करता है। वो आपके मन को देखता है, हमारे मन को देखता है, हमारी भावनाओं को देखता है। हम इंसान को धोखा दे सकते हैं, हम मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते जिसने हमारे हृदय को बनाया है। क्या आज हम जब खुदा से प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो क्या वो मेरे दिल को नहीं देखता? क्या वो मेरे हृदय को नहीं जांचता? वचन कहता वो मेरे हृदय को जांचता है, परखता है। इसलिए तो उसने उस फरीसी से कहा, शिमोन फरीसी से, तू अपने मन में ये विचार क्यों कर रहा है? उसने उनकी मन की व्याथा को जान लिया, जांच लिया। एक तरफ वो शिमोन खड़ा हुआ है और यीशु मसीह से कह रहा है, सोच रहा है कि ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि जो स्त्री उसे छू रही है वो पापिनी है। लेकिन दूसरी तरफ वो स्त्री के विषय में यीशु मसीह देखता है और कहता है इसका जितना था क्षमा हो गया, क्योंकि उसने मन को देखा। एक साइलेंट कम्युनिकेशन के साथ उसने अपनी प्रार्थनाओं को किया। हमारी प्रार्थना ऐसी हो कि हम प्रभु के कदमों के पास जाके अपने आप को समर्पित करें,
आगे जो वचन आगे कहता है, पांचवी जो बात है परमेश्वर का वचन सिखाता है, ये वो स्थान है जहां पर हम अपने थैंक्स गिविंग को, धन्यवाद को दे सकते हैं। अ प्लेस ऑफ थैंक्स गिविंग, एक धन्यवाद का स्थान, प्रभु के चरण वो स्थान है जहां पर हम अपने धन्यवाद को व्यक्त कर सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय में परमेश्वर का वचन यह कहता है कि कुछ कोढ़ी लोग थे जो यीशु मसीह के पास आए। वचन कहता है लूका 17 और उसकी 16वीं आयत में, यहां पर परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से सिखाता है, और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। वचन यहां कहता है अ प्लेस ऑफ थैंक्स गिविंग। पांचवा जो पॉइंट है, यीशु मसीह के पैर वो स्थान है जहां पर हम धन्यवाद अर्पित कर सकते हैं। जिक्र कुछ ऐसा है कि कुछ कोढ़ी लोग यीशु मसीह को मिले और 10 कोढ़ी जो यीशु मसीह के पास आए, और उनके विश्वास के अनुसार वचन कहता है कि बड़े ऊंचे शब्द से वो पुकारने लगे, और उसने कहा कि जाकर याजकों को दिखाओ। और रास्ते में जाते ही जाते वे 10 के 10 स्वस्थ हो गए, और उन 10 में से सिर्फ एक ही यीशु मसीह के पास लौटा। और वचन कहता है और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। अ थैंक्स गिविंग, अ प्लेस ऑफ थैंक्स गिविंग, ये वो स्थान है जहां पर हम अपने धन्यवाद को व्यक्त कर सकते हैं, अपने धन्यवाद को अर्पित करते हैं। और वचन कहता है लूका 17वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में कि 10 में से सिर्फ एक आया जिसने यीशु के कदमों के पास आकर थैंक्स गिविंग, अपने धन्यवादी मन को व्यक्त किया। लेकिन फिर पवित्र आत्मा यह लिखाता है कि लिख कि वो पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था, और वह सामरी था। वचन इस बात को दर्शाता है कि उसने यीशु मसीह के पांव पर मुंह के बल गिर के, क्यों पवित्र आत्मा ने इस बात को लिखाया है? क्योंकि इसके पीछे कुछ सार छुपा है, कुछ आशीष है। वो आशीष ये है कि वो मुझे सिखाना चाहता है कि यीशु मसीह के कदम वो हैं जहां पर हम अपने धन्यवादी मन को व्यक्त कर सकते हैं। अ प्लेस ऑफ थैंक्स गिविंग, अपने धन्यवादी मन को हम प्रभु के कदमों के पास समर्पित करें। अपने जीवन में हर बार खुदा के पास जाएं। ये जिंदगी जो खुदा ने दी है, ये उसका अनुग्रह है जो हमको जीवन मिला है और आशीष मिली है। हम इस जीवन के लिए खुदा का धन्यवाद करें कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने हमको अपनी आशीष प्रदान करी है, और इसलिए हम उसका धन्यवाद करें। जब भी हम धन्यवाद करने के लिए जाएं, हम खुदा के कदमों के पास अपने धन्यवाद को अर्पित करें। क्यों? क्योंकि प्रभु के पांव वो स्थान है जहां पे हम अपने धन्यवादी मन को व्यक्त कर सकते हैं। कई बार होता है हम कहते हैं कि हम गए और प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत अद्भुत काम किया, और हम अपने धन्यवादी मन को अर्पित किए। हम प्रभु की वेदी के सम्मुख, हम खुदा के भवन में गए, हमने धन्यवादी मन अर्पित किया। लेकिन इंपॉर्टेंस ये है कि आप ये कहें कि मैंने खुदा के कदमों में अपने धन्यवादी मन को व्यक्त किया, अपने धन्यवादी जीवन को व्यक्त किया, अपनी धन्यवादी आराधना को व्यक्त किया। आवश्यक क्या है? अ प्लेस ऑफ थैंक्स गिविंग, ये वो स्थान है जहां पे अपने धन्यवादी मन को व्यक्त कर सकते हैं। छठवां जो पॉइंट है, छठवां पॉइंट है अ प्लेस ऑफ रेस्ट। ये वो स्थान है जहां पर हम आराम को पाते हैं। सिर्फ धन्यवाद ही नहीं, सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, सिर्फ क्षमा ही हमें नहीं, सिर्फ चंगाई ही नहीं, लेकिन वचन इस बात को कहता है ये वो स्थान है जहां पर हम शांति और आराम पाते हैं। अ प्लेस ऑफ रेस्ट। और वचन इस बात को कहता, लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 8वें अध्याय की 35वीं आयत में वचन कहता है, 8वें अध्याय के 35वीं आयत में परमेश्वर का वचन यहां इस प्रकार से सिखाता है। 35वें पद में, लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले, और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकाली थी उसे यीशु के पांव के पास, क्या लिखा है? वचन कहता है यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। एक विडंबना लोगों के जीवन में कि जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, उसके जीवन से यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, और दुष्ट आत्माओं को निकालने के बाद उसको ऐसा आशीषित जीवन किया कि वचन कहता जो नंगा घूमता था वो कपड़े पहने हुए सचेत यीशु मसीह के चरणों के पास बैठा है। अब उसको आराम है। अभी तक वो कब्रों में वीरान में बैठा करता था, लेकिन वचन कहता है जो ही उसने चंगाई को प्राप्त किया वो यीशु के कदमों के पास पहुंच गया, क्योंकि आराम हमें यीशु के कदमों के पास ही मिलता है।
एक अच्छा बिस्तर, एक अच्छा कमरा, एक अच्छा घर, एक अच्छी भौतिक वस्तुएं आपको आराम नहीं दे सकती। आराम जो मिलता है वो सिर्फ हमें प्रभु के कदमों के पास मिलता है। हो सकता है आप बहुत महंगे बेड पर आप लेटे हो, बहुत महंगा आपका काउच हो जिस पे आप रेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको आराम नहीं मिल पा रहा। आराम अगर हमें चाहिए है, रेस्ट चाहिए है, हमें प्रभु के पास पहुंचना होगा, हमें उसके कदमों के पास जाना होगा। और वचन कहता है ये वो स्थान है जहां पर हमको आराम मिलता है। ये वो व्यक्ति जिसके अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाला, जो अपने जीवन में व्यथित था, जैसे कहीं कुछ आराम नहीं था, जो भागता फिरता था, लहूलुहान करता था, लेकिन अब जब ठीक है तो उसने सही स्थान चुन लिया, वो यीशु के कदमों के पास बैठ गया। और जब लोगों ने देखा तो लोग चकित हो गए। क्यों? क्योंकि उसने कपड़े पहने हुए सचेत यीशु के कदमों के पास बैठे देखा। जब हम, मेरे प्रियो, यीशु के कदमों के पास पहुंचते हैं, हमें शांति और आराम पूर्णता मिलता है। इसलिए अपने जीवन को प्रभु के कदमों के पास व्यतीत करना सीख जाएं। विपरीत परिस्थितियों में भी हम शांत रहना सीख जाएंगे, आशीषित होना सीख जाएंगे। 7 एंड आखिरी बात, अंतिम जो बात है, जो आखिरी जो पॉइंट है, 7वां जो पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वचन कहता है अ प्लेस ऑफ वर्शिप। अ प्लेस ऑफ वर्शिप, ये वो स्थान है जहां पर आराधना को व्यक्त किया है। द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 17वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। बाइबल कहती जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 वर्सेस 17, 17वीं आयत में वचन कहता है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूं। अ प्लेस ऑफ वर्शिप, जब भी हम खुदा के करीब जाए मेरे प्रियो, जब भी हम उसे देखना चाहें तो हम अपने आप को खुदा के कदमों में समर्पित कर दें, गिरा दें। क्यों? वचन कहता है कि यूहन्ना मुर्दा सा होकर खुदा के कदमों में गिर गया, क्योंकि उसने अपनी संपूर्ण आराधना को समर्पित कर दिया। हम कैसे अपनी आराधना को समर्पित करना चाहते हैं? हमारी आराधना का सार क्या है? क्या हम खुदा के कदमों में बैठकर आराधना करना चाहते हैं? क्या हम अपने ऊंचे ऊंचे सिंहासन को ढूंढना चाहते हैं? क्या ऊंचे ऊंचे स्थानों को ढूंढना चाहते हैं उस आराधना में भी कि मैं कहां बैठूंगा? लेकिन बाइबल कहती है जब उसने अद्वितीय परमेश्वर के रूप को, दर्शन को देखा, वो उसके पांव पर मुर्दा सा गिर पड़ा, उसने अपनी आराधना को समर्पित कर दिया। अ प्लेस ऑफ वर्शिप, ये वो स्थान है जहां पर आराधना समर्पित होती है, जहां पर आराधना प्रारंभ होती है। अ प्लेस ऑफ वर्शिप, जब आप और हम आराधना करने के लिए बैठे, अपने आप को खुदा के कदमों में समर्पित कर दें, अपनी आराधना को उसके हाथों में सौंप दें, उसके चरणों पर समर्पित हो जाएं, अपने आप को उसके कदमों पर झुका दें और अपनी आराधना को समर्पित कर दें। अ प्लेस ऑफ वर्शिप, जैसा यूहन्ना ने कहा, उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और यीशु मसीह ने उसको छुआ और कहा, मैं ही जीवित, प्रथम और अंतिम हूं, मत डर, और उसने उसको खड़ा किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि क्या हम और आप भी अपने जीवन में इस प्रकार खुदा के कदमों की अहमियत को समझना चाहते हैं, या क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने आज तक खुदा के कदमों की अहमियत को नहीं समझा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वचन यहां कहता है, कुछ स्त्रियां यीशु के कब्र के पास गई और यीशु जीवित हो गया था। तब वचन कहता है, तब यीशु उनसे मिला और कहा सलाम, और उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और 9वीं आयत में वचन कहता है, उन स्त्रियों ने जो यीशु के कब्र के पास गई थी, जब यीशु उनसे मिला तो वचन कहता है कि उन्होंने उसको सलाम किया और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। क्यों बाइबल, पवित्र आत्मा ये लिखाता है कि उन्होंने उसके पांव को पकड़कर दंडवत किया? क्यों? क्योंकि अ प्लेस ऑफ वर्शिप
जो आराधना का स्थान है वो यीशु मसीह के चरण हैं, यीशु मसीह के कदम हैं, यीशु मसीह का वो स्थान, वो पांव है जहां पर हम अपनी आराधना को समर्पित करते हैं। इन स्त्रियों ने सही स्थान को चुन लिया, यीशु मसीह के कदमों को पकड़ के अपनी संपूर्ण आराधना को व्यक्त कर दिया। मेरे प्रियो, बाइबल में सब कुछ यूं ही नहीं लिख दिया गया। बाइबल में बाइबल की आयतों को सिर्फ यूं ही नहीं लिख दिया गया, या जिक्र यीशु के पांव का इतनी बार सिर्फ यूं ही नहीं आ गया। इसके पीछे बहुत सार छुपा है। क्या आप भी यीशु के कदमों को देखना चाहते हैं? क्या आप भी अपनी आराधना को यीशु के कदमों के पास समर्पित करना चाहते हैं? नेक्स्ट टाइम जब भी आप आराधना में बैठें, यह सोच कर ना बैठें कि हम रेवरेंड सोलोमन या अमुक पास्टर के आराधना में सम्मिलित होने जा रहे हैं। नो, हम खुदा के कदमों में समर्पित होने जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी अपने प्रभु की कदमों में अपने आप को समर्पित करते हुए इस आराधना का संचालन और प्रारंभ करता हूं। हम सब अपने खुदा के कदमों में बैठ के आराधना करते हैं। हम उसकी आराधना करें, हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी प्रशंसा करें मेरे प्रियो। और वचन इस बात को सिखाना चाहता है कि हम इस बात को सीखें, जब भी हम कलीसिया में जाएं, जब भी हम चर्च में जाएं, हम ये ना सोचें कि हम उस अमुक आराधना में जा रहे हैं, उस अमुक कलीसिया में जाकर आराधना। कलीसिया में नहीं मेरे प्रियो, हम खुदा के कदमों में बैठ के आराधना करने जा रहे हैं। स्थान कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस आराधना का मुख्य जो भाग है वो प्रभु है और उसके कदम है। क्या हम उसके कदमों में बैठ के आराधना करना चाहते हैं? अपने आप को उबारना सीखें, अपने आप को तैयार करना सीखें, और ये कहें कि अब की जब मैं खुदा की आराधना करने बैठूंगा, मैं उसके कदमों में बैठूंगा। माध्यम कुछ भी हो सकता है, माध्यम कोई भी हो सकता है। प्रभु विभिन्न विभिन्न तरीकों से अपने अपने सेवकों को इस्तेमाल करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, एक प्रभु का दासी होने के नाते, एक दास होने के नाते, उसका बेटा और बेटी होने के नाते मेरे जीवन में सिर्फ एक ही मकसद होगा। जब मैं आराधना करने बैठूंगा, मेरा पूर्ण रीति से यह निश्चय होगा कि मैं प्रभु के कदमों में बैठ के आराधना करूंगा। आज की सुबह हमने प्रभु के कदमों में बैठ के अपनी आराधना को समर्पित किया। मैं विश्वास करता हूं आज आपने इन वचनों के द्वारा बहुत कुछ सीखा होगा। जो 7 पॉइंट बताए गए कि यीशु मसीह के पांव का जिक्र यूं ही नहीं कर दिया गया, ये 7 बातें उस पांव से हमको सीखने को मिलती है। प्रभु हमें आशीषित करे, प्रभु हमें अनुग्रहित करे, प्रभु हमें और बढ़ाए। मेरी प्रार्थना है कि आप बहुत ऐसे आशीषित हों और प्रभु के अनुग्रह में दिन ब दिन आगे बढ़ते जाएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। विशेष आज हम कुछ लोगों के जब वेडिंग एनिवर्सरी रहता है, बर्थडे रहता है, तो हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। और अगर आप भी जो हमारे साथ जुड़ते हैं, कभी अगर आपका आराधना के दौरान बर्थडे या एनिवर्सरी आपका होता है, तो आप जरूर हमें हमारे पेज पर या हमारे व्हाट्सएप के द्वारा आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए विशेष प्रार्थना कर सकें। आज चूंकि समीर अली का वेडिंग एनिवर्सरी है, हम उसको अपने लिली ग्रोव चर्च की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। बहन शालिनी अली का बेटा जो कि समीर अली हैं, उनके वेडिंग एनिवर्सरी है, और इस आराधना में हम उनको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं और प्रभु का धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, और आज की सुबह इस आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें अपने पवित्र कदमों के पास बैठ के अपनी आराधना करने का अवसर दिया। हम धन्यवाद देते हैं पिता, जो आराधना करने का आपने हमें अवसर दिया, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी आराधना आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो पिता। हम प्रार्थना करते हैं हम अपने जीवन में आपके कदमों को कभी ना छोड़े प्रभु, और निरंतर आपके कदमों के पास बैठकर शिक्षा हासिल करते रहें, अपनी आराधना को समर्पित करें, अपने थैंक्स गिविंग को समर्पित करें प्रभु, अपने धन्यवादी मन को समर्पित करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय लोगों के लिए जो इस दौरान इस फेसबुक के माध्यम से प्रभु जी हमारे साथ जुड़े। हम प्रार्थना करते हैं हर एक को अपनी आशीष प्रदान करें प्रभु। आपकी आशीष हमारे प्रिय लोगों के जीवन पर बहुत ऐसे हो प्रभु, और हम दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जो निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो निरंतर हमारे लिए खड़े रहते हैं पिता परमेश्वर। तमाम लोगों पर, हमारे प्रिय भाई बहनों पर प्रभु आपकी आशीष बनी रहे। हमारी प्रार्थना इस आराधना के द्वारा हर एक को आशीषित करें। जो वचन आज बोया गया वो हमारे जीवन में आशीष का कारण होने पाए। हम दुआ करते हैं संपूर्ण लिली ग्रोव चर्च के लिए प्रभु, और हर एक कलीसिया के लिए, हर एक पासवानों के लिए
लिए, हर एक सेवकों के लिए प्रभु, जो विभिन्न माध्यम से तेरे कलाम को प्रेषित करते हैं प्रभु, हर एक पथरी आशीष हो, उनके घरानों को, उनके परिवारों को, बच्चों को आशीषित कर, उनकी सेवकाई को आशीषित कर प्रभु। हमारी ऐसी प्रार्थना है। हम प्रार्थना करते हैं हमारे लिली ग्रुप चर्च के हर एक मेंबर्स के लिए पिता परमेश्वर, हर एक सदस्यों के लिए, और फेसबुक के माध्यम से जुड़ने वाले हर एक कलीसिया के उन सदस्यों के लिए प्रभु, और हर एक विश्वासी जनों के लिए प्रभु, हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए, हर एक को आशीषित कर पिता। आज का दिन प्रत्येक के लिए आशीष का कारण होने पाए, और आने वाला महाप्रभु जी जब हम कल नए माह में प्रवेश करते हैं, हर एक के लिए आशीष लेकर आने पाए। ऐसी हमारी प्रार्थना। प्रत्येक पर अपना आशीष का हाथ रखें प्रभु, हर एक को आशीषित करें। विशेष दुआ करते हैं आज प्रभु, जितने लोगों का जन्म दिवस या वैवाहिक वर्षगांठ है प्रभु, उन सबों को आशीषित करें प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, विशेष रीति से समीर अली के लिए प्रभु जी, जब आज पिता परमेश्वर उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, हम प्रार्थना करते समीर के लिए, नित्तल के लिए प्रभु जी, और उनके वैवाहिक जीवन को आशीषित करते, तेरे नाम से ब्लेस करते हैं। शालिनी परिवार को आशीषित करते हैं प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु, आप इनको आशीषित करें, ब्लेस करें, जहां कहीं भी हैं तेरे अनुग्रह में बढ़ते जाएं, तेरी आशीष इनके साथ होने पाए। सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के हर एक बड़े बुजुर्गों के लिए प्रभु जी, हमारे कलीसिया के इन तमाम सारे सामान्य लोगों के लिए पिता परमेश्वर, उन भाई बहनों के लिए जो हमारे लिए प्रार्थना करते प्रभु, उन सबों को आशीषित करें। इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, क्योंकि आप इस कलीसिया के चरवाहे हैं पिता, आप इस कलीसिया के मुखिया हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। निरंतर अपना मार्गदर्शन दे, अगुवाई दे। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धार कर, त्राण कर, तो फिर से जल्द आने वाले यीशु नासरी के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन की रोटी आज आपको दें, और जिससे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालें, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ, आपके पूरे परिवार घरानों के साथ, हमारे तमाम सभी प्रिय भाई बहनों के साथ, और विशेषकर लिली ग्रोव चर्च तमाम सारी स्थानीय कलीसियाओं के साथ, पासवानों के साथ, विशेषकर शालिनी परिवार के साथ, अली परिवार के साथ, और विशेष समीर अली और नित्तल के वैवाहिक जीवन के साथ, अब से लेकर हमारे उद्धार करता, त्राण करता प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। अपने अपने स्थानों में आशीषित रहें, खुश रहें, प्रभु का धन्यवाद करें, और अपने जीवन को प्रभु के कदमों के पास रह के व्यतीत करें। मेरी प्रार्थनाएं सदैव आपके साथ हैं। हम डेली आपके लिए प्रार्थना करते हैं, व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना करते हैं। कई बार होता है कि हम फोन कॉल नहीं कर पाते, तो ऐसा ना सोचें कि हम आपको स्मरण नहीं कर रहे, लेकिन आप सब हमारी प्रार्थनाओं में हैं। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु हमें और अधिक इस्तेमाल करें। आने वाले वक्त में अगर खुदा ने चाहा तो हम फिर से मुलाकात करेंगे अपने वेडनेसडे की इवनिंग की आराधना में, और हम बुधवार की आराधना में फिर से प्रभु के वचन से आशीषित होंगे। तब तक आप हमारे लिए प्रार्थना करें, खुश रहें, आशीषित रहें, प्रभु का धन्यवाद करें। गॉड ब्लेस यू।